अमीर घमंडी लड़की ने पानी पूरी बेचने वाले का मजाक उड़ाया। उसी घमंड से भरी एक सुबह शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली सड़क पर शुरू हुई, जहां हर रोज की तरह ठेलों की कतार लगी थी। चाय की खुशबू हवा में घुली थी और लोगों की आवाजों से पूरा इलाका गूंज रहा था। उसी सड़क के कोने पर एक छोटा सा ठेला था। उस ठेले पर खड़ा था रवि। उम्र कोई 22-23 साल की होगी। साधारण कपड़े, हल्की सी दाढ़ी, माथे पर पसीना और आंखों में मेहनत की चमक। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर पानी पूरी का सामान तैयार करता और 7 बजे तक अपना ठेला लगा देता। रवि की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता बचपन में गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थी। 2 छोटी बहनें स्कूल में पढ़ती थीं। घर का खर्च उसी ठेले से चलता था। लोग अक्सर उसे गरीब समझकर हल्के में ले लेते थे, पर रवि को फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम से प्यार करता था और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता था। उस दिन दोपहर के करीब एक चमचमाती गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक लड़की, जिसके कपड़े देखकर ही लोग समझ गए कि ये किसी अमीर घर की होगी। ऊंची एड़ी की सैंडल, महंगा चश्मा, ब्रांडेड बैग और चेहरे पर घमंड की झलक। उसका नाम था अनन्या। अनन्या शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से नौकर चाकर में पली थी। हर चीज उसकी उंगलियों के इशारे पर होती थी। लेकिन साथ ही उसके अंदर एक बात घर कर गई थी। उसे लगता था कि जो गरीब हैं, वो किसी काम के नहीं होते। अनन्या अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करके लौट रही थी। गाड़ी रुकी तो उसने चारों तरफ देखा और बोली, यार, कुछ छटपटा खाने का मन कर रहा है। ओह, पानी पूरी। उसकी सहेलियां हंस पड़ी। अरे तू पानी पूरी खाएगी? सड़क का खाना। अनन्या ने चश्मा उतारते हुए कहा, बस ऐसे ही ट्राई करते हैं, टाइम पास के लिए। वो तीनों रवि के ठेले के पास आकर खड़ी हो गईं। रवि ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोला, दीदी, पानी पूरी खाओगी? अनन्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नाक सिकोड़ते हुए बोली, यहां सफाई भी है या नहीं? हाथ धोए भी हैं तुमने? रवि थोड़ा सकपका गया, पर शांति से बोला, हाँ दीदी, रोज हाथ धोकर काम करता हूं, पानी भी साफ है। अनन्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, ये लोग कहां समझेंगे सफाई क्या होती है। पता नहीं इसमें क्या क्या मिलाया होगा। पास खड़े कुछ लोग ये सब सुन रहे थे। रवि का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस प्लेट निकालते हुए पूछा, कितनी प्लेट बनाऊं दीदी? अनन्या ने हंसकर कहा, पहले दिखाओ तो सही, बनाते कैसे हो? वीडियो बनाऊंगी। उसकी सहेली मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी। अनन्या बोली, देखो दोस्तों, गरीबों का होटल। रवि का हाथ कांप गया। उसे बुरा लगा, लेकिन उसने पानी पूरी बनानी शुरू कर दी। तभी अनन्या ने एक पानी पूरी उठाई, उसे देखा और अचानक जमीन पर गिरा दी। छी, ये क्या है? इसमें मिर्च ज्यादा है। तुम्हें कुछ आता भी है? रवि ने धीरे से कहा, दीदी, अगर पसंद नहीं आई तो दूसरी बना देता हूं। अनन्या जोर से हंसी, तू दूसरी क्या बनाएगा? तेरी शक्ल देखकर ही भूख मर जाती है। अब आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। कुछ को गुस्सा आ रहा था, कुछ शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। रवि की आंखों में नमी आ गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। दीदी, अगर नहीं खानी तो मत खाओ, मजाक मत उड़ाओ। अनन्या ने बैग से 100 का नोट निकाला और ठेले पर फेंक दिया। ले, तेरे लिए बहुत है ये, गरीबों को इतना ही काफी होता है। रवि ने नोट उठाया नहीं। उसने शांत आवाज में कहा, दीदी, पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है। अनन्या को यह बात चुभ गई। इज्जत? तुम जैसे लोगों की इज्जत भी होती है? उसके ये शब्द तीर की तरह रवि के दिल में लगे। आसपास खड़े कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, बेटी, ऐसे मत बोलो। लेकिन अनन्या को किसी की परवाह नहीं थी। वो हंसती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जाते जाते बोली, वीडियो डाल देना, खूब लाइक आएंगे। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। उसने अपने ठेले को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। भगवान, मैं गरीब हूं, पर इंसान तो हूं। उसी वक्त पास खड़ा एक छोटा बच्चा बोला, भैया, मुझे पानी पूरी खिलाओगे? रवि मुस्कुराया, हाँ बेटा, जरूर। उसने बच्चे को पानी पूरी खिलाई। बच्चा खुशी से उछल पड़ा, भैया, बहुत टेस्टी है। रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। शाम तक वो अपने काम में लगा रहा, लेकिन अनन्या की बातें उसके दिल में गूंज रही थी। तुम जैसे लोगों की इज्जत भी होती है? रवि ने ठेला समेटते हुए सोचा, एक दिन ऐसा काम करूंगा कि यही लोग मेरी इज्जत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपनी गाड़ी में बैठी हंस रही थी। आज तो मजा आ गया। क्या जोक था वो पानी पूरी वाला? उसकी सहेली बोली, तू बहुत हार्ड है यार। अनन्या बोली, ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए। उसे क्या पता था कि यही मजाक, यही घमंड उसकी जिंदगी को बहुत बड़ा सबक देने वाला है। रवि उस रात घर पहुंचा तो मां ने पूछा, बेटा, आज कुछ उदास क्यों लग रहा है? रवि बोला, कुछ नहीं मां, बस थक गया हूं।
लेकिन दिल में उसने ठान लिया था कि वो कुछ ऐसा करेगा जो उस घमंडी लड़की की आंखें खोल देगा। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अमीर घमंडी लड़की ने पानी पूरी बेचने वाले का मजाक उड़ाया। उसी मजाक की गूंज रात भर रवि के कानों में घूमती रही। वो बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। माँ की दवा, बहनों की पढ़ाई और उस लड़की के शब्द, तुम जैसे लोगों की इज्जत भी होती है, बार बार दिल को चुभ रहे थे। सुबह जब रवि उठा तो उसने एक अलग ही फैसला कर लिया था। आज वो सिर्फ पानी पूरी नहीं बेचेगा, आज वो खुद को साबित करेगा। उसने ठेला पहले से ज्यादा साफ किया, नए बर्तन निकाले, पानी को 3 बार छाना और अपने कपड़े भी ठीक से बदले। माँ ने पूछा, आज कुछ अलग तैयारी क्यों कर रहा है बेटा? रवि मुस्कुराकर बोला, माँ, आज भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं। माँ को उसकी बात समझ नहीं आई, पर उसने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। दोपहर होते होते वही सड़क फिर से भीड़ से भर गई। वही ठेला, वही लोग, वही आवाजें। रवि अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन उसकी नजर बार बार सड़क की तरफ जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अनन्या फिर आएगी या नहीं। उधर अनन्या अपने घर में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। आज उसे अपनी सहेलियों के साथ एक बड़े होटल में लंच करना था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम को हमारे एनजीओ की मीटिंग है, चलना पड़ेगा। अनन्या ने मुंह बनाया, माँ, फिर वही गरीबों की बातें, मुझे बोर लगता है। माँ ने सख्ती से कहा, यह काम जरूरी है, तुम भी देखो असली दुनिया कैसी होती है। अनन्या चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि यह सब बेकार है। शाम के समय गाड़ी निकली। रास्ते में वही पानी पूरी वाला ठेला पड़ा। अनन्या की सहेली ने कहा, अरे यही है वो लड़का जिससे तूने कल बहस की थी। अनन्या ने शीशे से बाहर झांका। हाँ वही है, आज देखना फिर कुछ मजा लेते हैं। गाड़ी रुक गई। रवि ने उन्हें देखा और पहचान गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। दीदी, पानी पूरी खाओगी? अनन्या हंसते हुए बोली। अरे तुम फिर मिल गए, आज भी यही खड़े हो? रवि ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दीदी, यही मेरा काम है। अनन्या बोली, चलो आज फिर दिखाओ तुम्हारी सफाई। उसकी सहेली फिर मोबाइल निकालने लगी। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें लग रहा था कि फिर से तमाशा होगा। रवि ने पानी पूरी बनानी शुरू की। इस बार उसका हाथ कांप नहीं रहा था। उसने पूरी शांति से प्लेट बढ़ाई। अनन्या ने एक पानी पूरी उठाई, खाई और अचानक चुप हो गई। उसकी सहेली बोली, क्या हुआ, मजाक नहीं कर रही आज? अनन्या ने धीरे से कहा, अरे ये तो सच में अच्छा है। फिर उसने खुद को संभाल लिया, मतलब ठीक ठाक है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, खाना तो दिल से बनाना पड़ता है। अनन्या को यह बात अजीब लगी। तुम लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया और बोला, बेटा, आज तो तेरी पानी पूरी में अलग ही स्वाद है। रवि बोला, बाबा, आज मन से बनाई है। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। मन से? तुम गरीब लोग भी मन से काम करते हो? रवि ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, दीदी, गरीब होने का मतलब ये नहीं कि दिल छोटा होता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि पानी पूरी वाला इतना साफ और शांत जवाब देगा। अनन्या को थोड़ी शर्म महसूस हुई, पर उसने दिखाया नहीं। अच्छा, हमें देर हो रही है। वो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं। रास्ते भर वो सोचती रही कि क्यों उस लड़के की बात उसके दिल में लग गई। शाम को वो अपनी माँ के साथ एनजीओ की मीटिंग में पहुंची। वहां कई गरीब बच्चे बैठे थे। किसी के कपड़े फटे थे, कोई नंगे पांव था। एक बच्चा मंच पर आया और बोला, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं। सब तालियां बजाने लगे। अनन्या ने उस बच्चे को देखा और अचानक उसे रवि की याद आ गई। वही आंखों में चमक, वही मेहनत। माँ ने कहा, देखा बेटा, ये लोग भी सपने देखते हैं। अनन्या चुप रही। उधर रवि रात को घर लौटा तो माँ ने बताया, आज एक आदमी आया था, कह रहा था कि किसी प्रोग्राम में तुझे बुलाना चाहते हैं। रवि चौंक गया। मुझे? किस लिए? माँ बोली, कह रहे थे कि तू गरीब बच्चों के लिए कुछ करता है, इसलिए तुझे सम्मान देना है। रवि को कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो कुछ नहीं किया माँ, बस पानी पूरी बेचता हूँ। माँ मुस्कुराई। कभी कभी अच्छा काम अपने आप रास्ता बना लेता है। अगले दिन रवि को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि उसे एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया गया है। वहीं अनन्या को भी उसी कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ जाना था। दोनों को नहीं पता था कि उनकी राहें फिर से टकराने वाली हैं और इस बार कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। वही कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जिस सड़क पर अपमान हुआ था, अब उसी अपमान का जवाब देने का वक्त आ रहा था। रवि को रात भर नींद नहीं आई। उसके हाथ में वो चिट्ठी बार बार खुल रही थी, जिसमें लिखा था कि उसे शहर के एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया है। उसने माँ से पूछा, माँ, मैं वहां जाकर क्या बोलूंगा? मैं तो बस पानी पूरी बेचता हूं। माँ ने प्यार से कहा, बेटा सच बोल देना, भगवान ने जो दिया है वही बोलना। सुबह रवि ने पहली बार अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले। वही पुराने कपड़े,
लेकिन साफ और ठीक से इस्त्री किए हुए। बहनें उसे देखकर खुश हो गईं। भैया, आज तो आप किसी अफसर जैसे लग रहे हो। रवि हंस पड़ा। अफसर नहीं, आज भी पानीपुरी वाला ही हूं। उधर अनन्या भी तैयार हो रही थी। महंगी साड़ी, महंगा मेकअप, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था जो रोज होता था। उसे बार बार वही सड़क वाला लड़का याद आ रहा था। गाड़ी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। बड़ा सा हॉल, बाहर गार्ड, अंदर रोशनी और लोग ही लोग। शहर के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। रवि पहली बार इतने बड़े हॉल में आया था। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे। कोई फुसफुसाकर बोल रहा था, ये कौन है? शायद किसी का नौकर होगा। रवि चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तभी मंच पर एक आदमी आया और माइक पकड़कर बोला, आज हम एक ऐसे युवक को सम्मान देने जा रहे हैं जिसने बिना किसी लालच के गरीब बच्चों की मदद की है। रवि चौंक गया। मैंने मैंने कब मदद की? तभी आयोजक उसके पास आए और बोले, आप रवि हैं ना? मंच पर आइए। रवि के पैर कांपने लगे। वो धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा और उसी पल अनन्या की नजर उस पर पड़ी। वो सन्न रह गई। ये तो वही पानीपुरी वाला लड़का है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आयोजक बोले, इस लड़के ने रोज अपने ठेले से बचा खाना गरीब बच्चों को खिलाया। अपने कम पैसों में भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। रवि को खुद नहीं पता था कि उसका छोटा सा काम इतना बड़ा बन गया। उसे मंच पर सम्मान दिया गया। फूलों की माला पहनाई गई। रवि ने माइक लिया और कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं बस पानीपुरी बेचता हूं। अगर किसी को खाना मिल जाए और पेट भर जाए तो यही मेरी कमाई है। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। अनन्या की आंखें झुक गईं। उसे याद आ गया कि उसने इसी लड़के को कल सड़क पर कितना अपमानित किया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अनन्या धीरे धीरे रवि के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम तुम वही हो ना? रवि ने उसे देखा और पहचान गया। हाँ दीदी। अनन्या ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था। रवि चुप रहा। अनन्या बोली, मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज समझ आया कि इंसानियत उससे बड़ी होती है। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीदी, मैं बुरा नहीं मानता, बस इतना चाहता हूं कि किसी को छोटा मत समझो। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम सम्मान पा गए। सच में मेरी आंखें खुल गईं। पास खड़े लोग ये सब देख रहे थे। वही लोग जो कल हंस रहे थे आज चुप थे। अनन्या ने रवि से कहा, मैं चाहती हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ गरीब बच्चों की मदद करूं। रवि बोला, अगर दिल से करोगी तो सब ठीक रहेगा। उस दिन अनन्या पहली बार किसी गरीब बस्ती में गई। उसने बच्चों को खाना बांटा। उनके साथ बैठी। एक बच्चा बोला, दीदी, आप रोज आओगी? अनन्या का गला भर आया। हाँ बेटा, आऊंगी। उस रात अनन्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। माँ मुस्कुराई। कौन सा सबक? अनन्या बोली, घमंड नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। और रवि अपने ठेले पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। भगवान, आज मेरी इज्जत वापस मिल गई। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां फैसला होना था कि क्या अनन्या सच में बदल पाई या ये सिर्फ एक पल की शर्मिंदगी थी। वही कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दिलों का फैसला होना था। क्या अनन्या सच में बदल पाई थी या ये बस एक दिन का पछतावा था? अगली सुबह अनन्या जल्दी उठ गई। आईने में खुद को देखा तो उसे वही लड़की नहीं दिखी जो कुछ दिन पहले सड़क पर हंस रही थी। आज उसकी आंखों में हल्की शर्म और सोच थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं रवि के ठेले पर जाना चाहती हूँ। माँ ने हैरानी से देखा। क्यों बेटा? अनन्या बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि वो रोज कैसे काम करता है और मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ। माँ मुस्कुराई। अगर दिल से करना है तो जाओ। अनन्या साधारण कपड़े पहनकर निकली, बिना ड्राइवर के, बिना चमक दमक के। जब वो उसी सड़क पर पहुंची तो रवि अपने ठेले पर पानी पूरी बना रहा था। उसके आसपास बच्चे खड़े थे। रवि ने उसे देखा तो थोड़ा चौंक गया। दीदी, आप यहां? अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, मैं आज तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूं। रवि को समझ नहीं आया। आप मेरे साथ? अनन्या बोली, हाँ, आज मैं सीखना चाहती हूं कि मेहनत क्या होती है। रवि ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर सच में सीखना चाहती हो तो पानी भरने से शुरू करो। अनन्या पहली बार ठेले के पीछे गई। उसके हाथ में पानी का ड्रम उठाते ही हाथ दुखने लगे। पसीना माथे से टपकने लगा। वो बोली, इतना भारी? रवि मुस्कुराया। दीदी, यही तो रोज की कमाई है। धीरे धीरे अनन्या ने गोलगप्पे भरना सीखा। कुछ गिर गए, कुछ टूट गए। लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, अरे मैडम, आपसे तो पानी पूरी भी नहीं बन रही। अनन्या ने पहली बार बिना गुस्सा किए कहा, सीख रही हूं। उस दिन उसने पहली बार समझा कि जिस काम का वो मजाक उड़ाती थी
वो कितना मुश्किल है। दोपहर तक उसके पैर दुखने लगे। रवि, तुम रोज इतना काम करते हो? रवि बोला। हाँ दीदी, सुबह से रात तक। अनन्या चुप हो गई। शाम को कुछ बच्चे आए। रवि ने उन्हें बिना पैसे लिए पानी पूरी दी। अनन्या ने पूछा, तुम इन्हें फ्री में क्यों देते हो? रवि बोला, ये बच्चे भूखे होते हैं, मेरा पेट भर जाए इतना काफी है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उस रात घर लौटकर अनन्या ने अपनी सहेलियों को बुलाया। कल से हम गरीब बच्चों के लिए खाना बांटेंगे। सहेलियां बोली, तू पागल हो गई है? अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, अगर साथ नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं जाऊंगी। अगले दिन वो रवि के साथ झुग्गी बस्ती गई। बच्चों को खाना दिया। कुछ बच्चों ने उसके कपड़े पकड़ लिए। दीदी, आप रोज आओगी? अनन्या बोली, हाँ अब रोज। धीरे धीरे शहर में ये बात फैलने लगी कि एक अमीर लड़की गरीबों के साथ काम कर रही है। लोग बातें करने लगे। कुछ लोग बोले, ये तो दिखावा है। कुछ बोले, शायद सच में बदल गई है। रवि सब देख रहा था। वो सोचता था, देखते हैं ये कब तक टिकती है। एक दिन अनन्या की सहेली बोली, तू अपनी इमेज खराब कर रही है, लोग हंसते हैं। अनन्या ने जवाब दिया, अगर हंसते हैं तो हंसने दो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक शाम जब अनन्या रवि के ठेले पर थी, वही लोग आए जिन्होंने पहले मजाक उड़ाया था। एक आदमी बोला, मैडम, आज पानी पूरी खुद बनाओगी? अनन्या मुस्कुराई और बोली, हाँ, आज मेरे हाथ की। सब हैरान रह गए। रवि दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार किसी अमीर इंसान के लिए इज्जत पैदा हुई। कुछ हफ्तों बाद अनन्या ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं एक छोटा सा सेंटर खोलना चाहती हूँ, जहां गरीब बच्चों को खाना और पढ़ाई मिले। पिता चुप हो गए। ये सब क्यों? अनन्या बोली, क्योंकि मुझे एक पानी पूरी वाले ने सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सच में करना चाहती हो तो मैं मदद करूंगा। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा सेंटर खुला। उद्घाटन में रवि को बुलाया गया। रवि मंच पर गया तो लोगों ने ताली बजाई। अनन्या ने माइक लेकर कहा, आज अगर मेरी आंखें खुली हैं तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, एक पानी पूरी बेचने वाले की वजह से। सबकी नजर रवि पर गई। रवि शर्म से सिर झुका गया। अनन्या बोली, मैंने उसे अपमानित किया था, लेकिन उसने मुझे इंसानियत सिखाई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रवि ने माइक लिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना काम किया। उस दिन अनन्या और रवि दोनों की जिंदगी बदल गई। कुछ साल बाद वही सड़क थी, वही ठेला, लेकिन अब उस ठेले के पास एक बोर्ड लगा था, यहां से रोज 50 बच्चों को मुफ्त खाना मिलता है। अनन्या कभी कभी अब भी आती थी, लेकिन बिना घमंड के। एक दिन वही छोटा बच्चा जिसने पहले पानी पूरी खाई थी बोला, भैया, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। रवि ने उसका सिर सहलाया, मुझ जैसा नहीं, अच्छा इंसान बनना। अनन्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। वो मन ही मन बोली, अगर उस दिन मैंने मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। और कहानी यही सिखा गई कि पैसा बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत बनाती है। जो झुकना सीख ले वही सच में ऊपर उठता है। और उसी मजाक की वजह से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख लिखी गई। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, जहां घमंड पूरी तरह टूट चुका था और इंसानियत जीत चुकी थी। कई महीने बीत चुके थे। अनन्या अब वही लड़की नहीं रही थी जो कभी सड़क पर हंसकर किसी गरीब को नीचा दिखाती थी। अब वह रोज अपने बनाए सेंटर जाती, बच्चों के साथ बैठती, उन्हें खाना खिलाती और पढ़ाती। रवि भी पहले जैसा ही था। वही सादा कपड़े, वही मुस्कान, वही ठेला। फर्क बस इतना था कि अब उसके ठेले के पास बच्चे खेलते थे, हंसते थे और लोग उसे सम्मान से देखते थे। एक दिन वही सड़क फिर से भीड़ से भरी थी। मीडिया वाले आए हुए थे। किसी ने अनन्या से पूछा, मैडम, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव कब आया? अनन्या ने बिना सोचे कहा, जिस दिन मैंने एक पानी पूरी बेचने वाले का अपमान किया था और उसने मुझे माफ कर दिया। सब हैरान रह गए। रवि पास ही खड़ा था। रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपको बुरा नहीं लगा था? रवि मुस्कुराया, लगा था, लेकिन अगर मैं गुस्से में जवाब देता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर उस दिन तुम मुझे माफ नहीं करते तो मैं आज भी घमंड में अंधी होती। कुछ दिनों बाद अनन्या ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा। उसमें शहर के बड़े लोग, गरीब बच्चे और आम लोग सब आए। मंच पर खड़े होकर अनन्या बोली, मैं आज ये सेंटर रवि के नाम करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खुलती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि घबरा गया। नहीं दीदी, ये सब आपने किया है। अनन्या ने कहा, नहीं, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। उस दिन पहली बार रवि की मां भी कार्यक्रम में आई थी। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरे बेटे को इज्जत दी। अनन्या की आंखें भर आईं। नहीं मां जी, आपके बेटे ने मुझे इंसान बनाया।
शाम को वही छोटी बच्ची जो पहली बार अनन्या से मिली थी बोली, दीदी, आप अब अमीर नहीं हो क्या? अनन्या हंस पड़ी। मैं अब पहले से ज्यादा अमीर हूं। बच्ची ने पूछा, कैसे? अनन्या बोली, दिल से। कुछ साल बाद वही बच्चा जो पहले भूखा घूमता था, स्कूल में पहला आया। वही बच्ची डॉक्टर बनने की तैयारी करने लगी। और वही सड़क अब सिर्फ शोर की नहीं, उम्मीद की जगह बन गई। एक दिन अनन्या और रवि उसी जगह खड़े थे जहां पहली बार झगड़ा हुआ था। अनन्या बोली, याद है, यही मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था। रवि मुस्कुराया, और यहीं से सब अच्छा शुरू हुआ। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा और बोली, काश हर इंसान को ऐसा सबक मिल जाए। रवि बोला, सबक मिलते हैं, बस समझने वाला चाहिए। दोनों चुपचाप सड़क को देखते रहे। बच्चे हंस रहे थे, लोग पानी पूरी खा रहे थे, और हवा में अब अपमान नहीं बल्कि इंसानियत की खुशबू थी। और यही कहानी थी उस अमीर घमंडी लड़की की, जिसकी आंखें एक पानी पूरी बेचने वाले ने खोल दी। सीख साफ थी, पैसा बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत बनाती है। जो दूसरों को छोटा समझता है वो खुद छोटा रह जाता है, और जो झुकना सीख लेता है वही सच में ऊपर उठता है।